उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा शनिवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने 16 फरवरी से लगने वाले कुंभ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कुंभ मेले को लेकर तैयारियां किस विभाग द्वारा कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, इसकी भी समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने वार्ता करते हुए कहा कि आने वाली फरवरी में यमुना का जल स्तर बढ़ता हुआ दिखेगा, साथ ही गंदगी से भी मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वृंदावन कुंभ का निरीक्षण करने आएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि देखिए, सरकार की मंशा है कि यहाँ दिव्य भव्य कुंभ की जो बैठक हमारी होती है, यहाँ कुंभ का आयोजन बहुत अच्छा हो और स्वच्छ हो, दिव्य हो, इको फ्रेंडली हो, इसका पूरा प्रयास है। तो सभी लोग, हमारा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इस काम में लगा है और अब मेलाधिकारी के साथ साथ डीएम और कमिश्नर इस पूरे क्षेत्र का लगातार निरीक्षण भी करेंगे। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, ये भी सुनिश्चित होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 14 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं और 5 तारीख तक हमारे बेसिक काम पूरे हों, ये हमारे अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। और एक बार फाइनल जो है वो 10 तारीख तक सब काम कंप्लीट हो जाएं, ये प्रयास हमारा रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्री यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि कोविड चल रहा है, लेकिन कोविड की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए यहाँ तीर्थयात्री आएंगे और दिव्य कुंभ में स्नान करेंगे। माना जाए कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री निश्चित रूप से 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ रहेगा। और जो नाले अभी गिर रहे हैं, उसमें भी हमने डीएम साहब को कहा है कि सिंचाई विभाग के लोग भी बुलाए हैं, कहीं पर भी नाले जो है यमुना में ना गिरें, गंदा पानी यमुना में ना आए और यमुना में पानी की मात्रा बहुत अच्छी रहे, ये भी सब लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। 5 तारीख को जब आप आएंगे तो आपको यमुना में जल का स्तर भी अच्छा दिखेगा और स्वच्छ जल दिखेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। वृंदावन बंसीवट क्षेत्र स्थित सुदामा कुटी में चल रहे 10 दिवसीय श्री रामानंदाचार्य जयंती महोत्सव में चौथे दिन विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संत लोगों ने रामानंदाचार्य महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही उनके द्वारा धर्म के प्रति की गई सेवा के कार्य को भी याद किया। धर्म रक्षा संघ एवं अखिल भारतीय गौ रक्षा सेवा समिति के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन महामंडलेश्वर स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज की अध्यक्षता में अखंड दया धाम परिक्रमा मार्ग वृंदावन में किया गया। बैठक में कुंभ मेला एवं गायों की समाधि स्थल के विषय में विशेष चर्चा की गई। अखिल भारतीय गौ रक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पंडित ने कहा कि सरकार ने मृत गायों की समाधि के लिए 5 एकड़ भूमि देने का वादा किया था, मगर आज तक उस भूमि का कोई भी अता पता नहीं है। केवल सरकारी कागजों में ही भूमि आवंटित की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए मोहिनी शरण महाराज ने कहा कि विकास जी, क्या आयोजन रहा आज अखिल भारतीय वृंदावन गौरक्षा सेवा समिति व धर्मरक्षा संघ द्वारा धर्मरक्षा संघ के तत्वाधान में संत समाज के साथ बैठक रखी गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। और इसमें सबसे पहला मुद्दा ये रहा कि आए दिन गौ तस्करी बढ़ती जा रही है, तो इसमें गौ तस्करी पर रोकथाम लगे प्रशासन द्वारा। दूसरी चीज़, योगी जी ने 5 एकड़ भूमि दी थी गौ समाधि के लिए और उस भूमि को सार्वजनिक किया जाए। और तीसरी चीज़, यहाँ पर जैसे कि जो भी भूमि दी जाएगी, सार्वजनिक की जाएगी, उसको गौ समाधि के लिए उसका नाम गौ माता के नाम पर रखा जाए और जल्दी से ये सब किया जाए। अन्यथा 14 तारीख को योगी जी वृंदावन में आ रहे हैं कुंभ का उद्घाटन करने। अगर प्रशासन ने हमारी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो हम योगी जी से इस बात का योगी जी के सामने ये सारी बातें रखी जाएंगी। आज धर्म रक्षा संघ के तत्वाधान एवं श्री वृंदावन गौरक्षा सेवा दल के द्वारा बैठक आयोजित की गई है। आज बैठक का विशेष महत्व यूँ है क्योंकि आज कुंभ मेला बहुत नज़दीक आ चुका है और चारों तरफ ये तीर्थ नगरी श्री धाम वृंदावन जो योगी जी के द्वारा ये तीर्थ नगरी घोषित की गई है। और आज बड़ी विडम्बना है कि चारों कोने पर जहाँ वृंदावन में प्रवेश करते हैं लोग, हर कोने पर दारू की दुकानें हैं, अत्यधिक मात्रा में खुली हुई हैं और उनके साथ मीट और अंडों की भी बिक्री भी हो रही है। आज लोग ये समझते हैं कि वृंदावन 20 साल पहले इतना था। आज डेवलपमेंट के हिसाब से आज वृंदावन मथुरा एक हो चुके हैं। छठी का पूरा क्षेत्र वृंदावन में ही आता है। इधर आप चले जाइए एक्सप्रेस वे तक
जो गांव है पानी गांव तक के वो एरिया वो सब वृंदावन में आता है। तो वृंदावन की सीमा के पास दारू और मीठ और ये बिकना ये बहुत आश्चर्य की बात है। एक तरफ तो योगी जी के द्वारा ये कहा जाता है कि तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाएगा और उन्हीं के गेट पर मेन क्षेत्र पर वहां पर दारू मीठ बिक रही है। बरसाना के बस स्टैंड के सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवार से सटे आधा दर्जन खोखों को हटाने पहुंचे पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को विरोध के चलते वापस लौटना पड़ गया। दुकानदारों ने मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अतिक्रमण हटाने गए पीडब्ल्यूडी अधिकारी AK जैन से विरोध किया। दुकानदारों ने दुकान को हटाने के आदेश दिखाने व पक्षपातपूर्ण तरीके से बीचों बीच से आधा दर्जन दुकानों को हटाने पर विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद अधिकारी विरोध को होता देख वापस लौट गए। अभी दिया मतलब 2-3 महीने पहले तो वो भी तो कहा था तो बेचारे तो हम इससे तो लोन को भरेंगे जब हम यहाँ रहेंगे ना। हम कहाँ से हम क्या कर रहे हैं? जो भी कार्रवाई हो रही है पीडब्ल्यूडी के द्वारा हो रही है। उनका लेटर आया था तो हम लोग हैं। आप हमको फिर जगह दीजिए। बिल्कुल तो दिया जाए। यहाँ से हटेगा कि स्ट्रीट वेंडर दिया जाएगा। जब हम अब ये बेचारे गरीब इस लोन को भरते कहाँ से? ये उनके खोपड़ी नहीं रहेंगे। देखो जो स्ट्रीट वेंडर का स्थान नहीं था उनको स्थान वहाँ दिया जाएगा। स्थान उपलब्ध दीजिए, आप स्थान दीजिए। जी सर, हमको जगह दीजिए, हम ले जाएंगे। झांसी जिले के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में 24 घंटे पहले लापता हुए डॉक्टर का सुराग हाथ लग गया है। बताया जा रहा है कि वह मध्य प्रदेश में मुरैना के जंगलों में मिली है। डॉक्टर का डकैतों ने अपहरण किया था। मालूम हो कि 29 जनवरी की सुबह झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर RK गुक्सवानी टहलने निकले थे, तभी से वह लापता चल रहे थे। घर न लौटने पर इसकी शिकायत परिजनों ने थाने की पुलिस से की थी। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खोजबीन करते हुए सोशल मीडिया की मदद ली। वहीं सूत्रों की माने तो सोमवार की सुबह लापता चल रहे डॉक्टर RK मध्य प्रदेश में मुरैना के जंगलों में मिले हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर का चर्चित डकैत के नाती का इलाज कराने के लिए अपहरण किया गया था। रात्रि में डकैत जब नींद में सो गए थे तो मौका पाते ही डॉक्टर किसी प्रकार उनके चंगुल से भाग निकले और उनकी पकड़ से दूर होने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टर को सुपुर्दगी में लिया। डॉक्टर के शरीर में कई चोट होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसकी सूचना झांसी पुलिस को दी गई। कैसे लाया आपको? क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरा बोल कौन है? 2-3 लोग थे पकड़ के ले आए। कहाँ से? भाई साहब क्या कह रहे हैं? कहाँ से लाए थे? ये भैया सुबह जॉग करने गए थे, अपना घर से निकलते हैं 4-4:30 बजे। बस उसके बाद फिर जब 8:30 बजे तक घर नहीं वापसी लौटे, 9-9:30 बजे तक। तो उसके बाद हम लोगों ने ढूंढाई करी। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्या नाम है इनको? RK गुरबख्शानी, डॉक्टर RK गुरबख्शानी। कहाँ पे रहती हैं? झांसी संगम विहार कॉलोनी। आपका इनसे क्या रिलेशन? ताऊजी है मेरे। राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद अब किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां अब सभी किसान दल राकेश टिकैत के समर्थन में उतर गए हैं। सहारनपुर मानकी मंदिर के निकट अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन द्वारा किसानों के समर्थन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में दर्जनों गांव के किसान पहुंचे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 26 जनवरी को नगर देवबंद में जो परेड निकाली थी उसके लिए इनका धन्यवाद करने के लिए और अगली रणनीति किसानों के समर्थन में तय करनी थी। किसान नेता राकेश टिकैत के बारे में उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका एक भी आंसू जाया नहीं जाएगा। पूरा हिंदुस्तान का किसान एकजुट होने की तैयारी कर चुका है। इस दौरान उन्होंने 6 फरवरी को मानकी मंदिर के निकट एक किसान महापंचायत का भी ऐलान किया। मीटिंग की गई है यहाँ पर। आज यहाँ मानकी मंदिर पर कई गाँव की मीटिंग थी। कई गाँव के लोग थे और सभी जाति धर्म के लोग किसान थे यहाँ पर, और मीटिंग की गई थी 26 तारीख गणतंत्र दिवस को जो यहाँ परेड ट्रैक्टर परेड निकाली है उसका धन्यवाद और अगली रणनीति किसानों के समर्थन में तय करनी थी। गाजीपुर बॉर्डर पर जो राकेश टिकैत जी के साथ हुआ है, क्या कहेंगे उस मामले में? देखो, राकेश टिकैत किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, उसका जो आंसू निकले हैं एक तक आंसू जाया कोई गलत नहीं जाएगा। पूरा हिंदुस्तान का किसान एकजुट होने की तैयारी कर चुका है और आने वाली 6 फरवरी को किसानों के समर्थन में इसी मानकी मंदिर पर 11 बजे
लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा होने जा रहा है और यही उसी दिन चैलेंज करेंगे, ऐलान करेंगे, कोई हमारे किसानों को दबाने का काम करेगा, पूरा हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर उसका मुंह तोड़ जवाब देगा।